Good afternoon, myself Apurva Bajpayee from Civil Department and my today's topic is for QSC 2. अब आज हम पढ़ेंगे ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम, नेट इनकम, ईयर परचेज क्या होता है। ग्रॉस इनकम क्या होता है? ग्रॉस इनकम का मतलब होता है पूरा इनकम जो भी प्रॉपर्टी में होने वाले ओवरऑल इनकम मतलब मिलता है, जो भी प्रॉपर्टी में ओवरऑल इनकम रहता है उसी को ग्रॉस इनकम कहते हैं। ठीक है, इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा आउटगोइंग डिडक्ट नहीं करते हैं। आउटगोइंग मतलब कोई भी एक्स्ट्रा खर्च डिडक्ट नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी जो बनी है उसी को लेते हैं और अदर खर्च जो रहते हैं उसको नहीं इंक्लूड किया जाता है इसमें। ग्रॉस इनकम वही होता है जो प्रॉपर्टी आपकी बन के खड़ी हुई है, उसमें जो जो चीज़ लगा है, क्या क्या लगा है वो, उसके बाद जो अदर खर्च हो रहा है उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ग्रॉस इनकम ये हुआ। वैसे ही नेट इनकम, नेट इनकम क्या होता है? नेट इनकम ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉपर्टी में खर्च हुआ है इसमें हम अमाउंट मिला है, जो अमाउंट मिलता है किसी भी प्रॉपर्टी का उसे ग्रॉस इनकम से आउटगोइंग को माइनस करते हैं। मतलब ग्रॉस इनकम से आउटगोइंग को माइनस कर दिया जाता है तो आपका नेट इनकम निकल जाता है। जो भी ओवरऑल प्रॉपर्टी का ग्रॉस इनकम है उसमें जो जो आउटगोइंग हमको लगा है उसको माइनस कर दिया जाता है तो वो आपका हो जाता है नेट इनकम। वैसे ही थर्ड है ईयर परचेज। ईयर परचेज क्या होता है? कोई भी प्रॉपर्टी जिससे हमारा हर साल गिरावट होने के कारण उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें हर साल गिरावट होती है, हर साल गिरावट होगी क्योंकि उसमें कोई ना तो कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है, वैसे वैसे गिरावट होती है। उस वैल्यू को कम करने के लिए, मतलब क्या गिरावट से जो पैसा कम हो रहा है उस वैल्यू को कम करने के लिए क्या करते हैं, कुछ कुछ टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब बीच बीच में क्या करते हैं, उसमें उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमारा डिप्रिसिएशन कांस्टेंट रेट में चले। मतलब हमारा जो डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू गिर रहा है, किसी भी चीज का गिरावट हो रहा है, वो कांस्टेंट रेट में हो। तो इसके लिए जो हर साल हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी को बोलते हैं ईयर परचेज। ईयर परचेज क्या हुआ? जो हर साल हम किसी प्रॉपर्टी में गिरावट हो रही है उसमें हर साल कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, साल पे कर रहे हैं, महीने में नहीं, साल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि हमारा जो गिरावट है वो कांस्टेंट रेट में चले, उसी को बोलते हैं ईयर परचेज। ईयर परचेज का फॉर्मूला होता है 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका न्यूमेरिकल भी बनता है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख के समझ सकते हो। फोर्थ है आउटगोइंग। आउटगोइंग क्या होता है? कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें आपका बनने के बाद एक्स्ट्रा कुछ बाहर से खर्च आ रहा है, जैसे कि टैक्सेस हमें पे करना पड़ता है प्रॉपर्टी का, ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं तो वो एक आउटगोइंग के तौर पे आता है। तो जो टैक्स हम पे करते हैं वो आउटगोइंग पे आया। रिपेयर्स, जैसे घर बनने के बाद उसमें कुछ मरम्मत करा रहे हो, तोड़फोड़ हो रही है, तो वो क्या हुआ? रिपेयर मतलब आउटगोइंग, जो आपकी प्रॉपर्टी बनने के बाद खर्च दे रहा है। वैसे ही मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्जेस, कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो और क्या क्या कलेक्शन हो रहा है, वो भी आपका आउटगोइंग में आता है। तो आउटगोइंग यही हुआ कि आपकी प्रॉपर्टी बनने के बाद जो आपका एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, जो बाहर से आपको खर्च करना पड़ रहा है उस प्रॉपर्टी के लिए, वो आपका आउटगोइंग हुआ। नाउ रेंट फिक्सेशन एज पर पीडब्ल्यूडी। लास्ट टॉपिक है रेंट फिक्सेशन एज पर पीडब्ल्यूडी। क्या रेंट फिक्स किया गया है एज पर पीडब्ल्यूडी के हिसाब से? पहला तो है स्टैंडर्ड रेंट फिक्सेशन, दूसरा है कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट फिक्सेशन। स्टैंडर्ड में क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट वो होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। ये इसमें क्या होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। गवर्नमेंट को अथॉरिटी होती है स्टैंडर्ड रेंट फिक्सेशन करने की, वो कुछ निर्धारित करता है रेट, उसके हिसाब से ही रेंट फिक्स किया जाता है। स्टैंडर्ड रेंट फिक्सेशन का फॉर्मूला क्या है? नेट रेंट प्लस आउटगोइंग। नेट रेंट जो आपका रहेगा वो प्लस जो एक्स्ट्रा खर्च होता है, जो आउटगोइंग में खर्च होता है, वो इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रेंट फिक्सेशन हुआ। जिस हिसाब से हमारी प्रॉपर्टी का रेंट होता है उसी हिसाब से हमारा उसका रेंट सेट किया जाता है। जो हमारी प्रॉपर्टी का रेट होगा उसी के हिसाब से रेंट फिक्स किया जाएगा। सीधा साफ रहता है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जाता है, और जो हमारी प्रॉपर्टी का रेंट होगा उसी हिसाब से रेंट सेट किया जाता है, जिसमें नेट रेंट प्लस आउटगोइंग आता है। स्टैंडर्ड रेंट को इस तरीके से फिक्स किया जाता है ताकि हम 6% नेट रिवेन्यू कमा पाए। नॉर्मल सी बात है, इसको इस तरीके से फिक्स किया जाता है ताकि जो रेंट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जिसकी है, उसको 6% नेट रिवेन्यू मिलना चाहिए, उसको भी तो कुछ इनकम होना चाहिए। तो इसलिए रेंट फिक्सेशन ऐसे फिक्स किया जाता है ताकि 6% नेट रिवेन्यू कमा पाए।
वैसे ही सेकंड है कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट क्या होता है, जिसमें ऑनर के द्वारा कोई भी रेंट फिक्स किया जाता है। कोई भी ऑनर क्या करता है, किसी भी रेट में आपका रेंट फिक्स कर सकता है, कभी हाई कर सकता है, कभी लो कर सकता है। इन केस अगर वो रेंट हाई कर रहा है तो हम उस बेस पे कंप्लेन कर सकते हैं उसकी, या फिर गवर्नमेंट को एक बाई लॉज के हिसाब से, लॉज के हिसाब से, जैसे स्टैंडर्ड रेंट फिक्सेशन में लॉ फिक्स किए गए उस हिसाब से हम कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। पर कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट वो होता है जिसमें आप रेंट फिक्सेशन, जो रेंट रहता है, रेंट मालिक रहता है, वो कुछ भी रेंट आपका फिक्स कर सकता है, उसमें कोई लॉज नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 6 खत्म होता है।